अस्सलाम वालेकुम माय क्यूरियस फॉलोअर्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं हमने पाइथन के ऊपर लेक्चर की सीरीज स्टार्ट की हुई है और आज हम पाइथन की प्रोग्रामिंग को यूज करते हुए देखेंगे हम किस तरीके से जो है वो सेल्सियस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि आपको जो है वो पाइथन की जो एडवांस प्रोग्रामिंग है उसकी सही तरीके से समझ आ सके। आइए देखते हैं क्या इस प्रोग्रामिंग को यूज करके ये चीजें हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से जो है सेल्सियस को जो है फ़ारेनहाइट जो है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि टेम्परेचर के जो डिफरेंट किस्म के दोनों यूनिट्स उसको कैसे एक दूसरे को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं पाइथन के जरिए। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि जो सिंपल फार्मूला होता है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करने का वो क्या है, फिर हम जाएंगे पाइथन की कोडिंग के ऊपर। तो आपको पता होगा कि 0 जो सेल्सियस हमारे पास होता है ये 32 फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। ठीक है, इनके दरमियान जो डिफरेंस है इनकी डिग्री का वो कुछ इस तरीके से है। फॉर एग्जाम्पल अभी राइट में जो है हमारे पास जो है पाकिस्तान में जो टेम्परेचर चल रहा है 42 सेंटीग्रेड है। तो अब 42 सेंटीग्रेड को हम किस तरीके से जो है वो ले सकते हैं उसको सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, या कितने फ़ारेनहाइट वो होंगे वो हम पाइथन से देखेंगे। उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है, सेंटीग्रेड मल्टीपल बाय 9/5, यानी कि 9/5 का मतलब ये है कि आप इसको 1.8 भी लिख सकते हैं, प्लस 32 जो हमारा फैक्टर था फ़ारेनहाइट का इज इक्वल टू एफ, यानी कि फ़ारेनहाइट जो हमारे पास आता था। इस फार्मूला को जब हम पाइथन में लिखेंगे तो ये हमें इंटर कन्वर्ट करके दे देगा सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। ओके, सबसे पहले हमें यहाँ पाइथन के ऊपर आके इसकी जो मेन हमारे पास जो है वो पाईचार्म का जो इनबॉक्स है उसमें आपको लिखना पड़ेगा सेल्सियस, CELSIUS। उसके बाद हम लिखेंगे इक्वल के बाद दोबारा स्पेस देके हम उस तरीके से अपने इंटीगर की वैल्यू लिखेंगे। इंटीगर जैसे आपने जो है वो लास्ट टाइम देखी थी कैलकुलेटर में, ब्रैकेट्स, उसमें आप इनपुट देंगे। अब जो इनपुट होगा उसी की बेस पर हमारी सारी चीज़ चलेगी आगे। हम इसको ले दें यहाँ पे इनपुट के बाद हम दोबारा ब्रैकेट्स और इन्वर्टेड कामा ऐड करेंगे और यहाँ हम लिखेंगे अपनी मेन कमांड, यानी कि इंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। इस तरीके से वो जो है इसके बाद कॉलन हम डाल देंगे, कॉलन के बाद जो स्पेस दे देंगे। तो यूँ हमारे पास जो है ये इस तरीके से जो फर्स्ट जो हमारी कमांड यहाँ पे आ गई। उसके बाद आप लगाएंगे एंटर। अब हम देंगे यहाँ पे इसको फार्मूला कौन सा हमारे पास था, फ़ारेनहाइट का। यहाँ हम इसको आके देंगे आप फार्मूला जो फ़ारेनहाइट का इंटर कन्वर्जन का था, लिखेंगे फ़ारेनहाइट, यहाँ पे हम लिखेंगे। के बाद उसी तरीके से इक्वल के बाद फिर दोबारा यहाँ पे हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे यहाँ पे सेल्सियस आ गया हमारे पास। सेल्सियस के साथ हम यहाँ पे इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई, स्पेस मल्टीप्लाई का साइन देंगे और यहाँ पे दोबारा ब्रैकेट्स में हम लिख देंगे हमारे पास जो फैक्टर था, यानी कि 9/5। आप यहाँ पे 1.8 भी लिख सकते हैं ब्रैकेट। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस जो 32 का फैक्टर था वो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। ओके, ये सेल्सियस की कमांड देने के बाद यहाँ पे हमने फ़ारेनहाइट का और सेल्सियस का इंटरकन्वर्टेड का फार्मूला भी लिख दिया। अब यहाँ पे हम उसको देते हैं प्रिंट की ऑप्शन ताकि हमारा प्रोग्राम रन हो सके। प्रिंट, उस तरीके से ब्रैकेट्स, इन्वर्टेड कामास और यहाँ पे अपना स्क्रिप्ट हम लिखेंगे द कन्वर्टेड वैल्यू इस। अब हमारी कन्वर्टेड वैल्यू क्या होगी वो हम यहाँ पे इसको देते हैं, स्पेस देके कॉमा डाल दें क्योंकि यहाँ पे हमने कन्वर्टेड वैल्यू को लिखना है। यहाँ पे लिख देंगे फ़ारेनहाइट इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास, फिर कॉमा और कॉमे के बाद हम इसको लिख देंगे यहाँ पे स्पेस इन्वर्टेड कॉमा डाल के फ़ारेनहाइट का सिंबल दे देंगे इसको। अब इस तरीके से हमारा ये स्क्रिप्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हमने प्रिंट का। अब हमने जस्ट एक काम करना है, वो क्या है जी, इसमें आपने इसको रन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक ऑन रन। जैसे रन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे वो पूछेगा क्योंकि हमने सेल्सियस का टेम्परेचर उसको देना है, जिसका जवाब हमें वो देगा कन्वर्ट करके इसमें फ़ारेनहाइट पे। यहाँ हम सेल्सियस लिखते हैं 42। लिखने के बाद जो है आप इसको एंटर कर दें। तो जैसे हम एंटर करेंगे देखें द कन्वर्टेड वैल्यू इज़ 107.6 फ़ारेनहाइट। अब इस तरीके से जो हम हमारे पास जो टेम्परेचर सेल्सियस में था उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें फ़ारेनहाइट में। और इसलिए आप पाइथन के जितने भी बाकी भी जो हमारे पास एडवांस प्रोग्रामिंग है उसमें ना सिर्फ आप जैसे हमने लास्ट पे आपको बताया कि हम ना सिर्फ उससे जो है कैलेंडर को देख सकते हैं बल्कि जो डिफरेंट किस्म की जो वैल्यूज़ हैं जो हमारे यूनिट्स उसको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है आप इसके ज़रिए जो है पाइथन को यूज़ करते हुए इसके एडवांस प्रोग्रामिंग को एक बेसिक कैलकुलेटर कैसे आप रन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आसानी से जो है वो पाइथन की जो है एडवांस जो उसकी जो है प्रोग्रामिंग उसको सीख सकते हैं। गुड लक विद योर स्टडी विद पाइथन।